गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी कहानी का नाम है मूर्ख ब्राह्मण। तो चलिए आरंभ करते हैं हम मूर्ख ब्राह्मण की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह देवी माँ का भक्त था। वह रोज सोचता कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मेरा नाम इस गांव में प्रसिद्ध हो जाए। मुझे कोई तपस्या करनी चाहिए, देवी माँ से कोई वरदान लेना चाहिए। यही सोचकर वह साधु महात्मा के पास गया और उसने अपनी सारी बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने पंडित से कहा कि तुम देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करो। तपस्या करने से वह खुश हो जाएंगी और तुम्हें वरदान देंगी। तब तुम उनसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांग सकते हो। उसने निश्चय किया कि वह अब जाकर तपस्या करेगा और वह एक बड़े पेड़ के नीचे एक पेड़ पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। कई दिन बीत गए, वह अपनी तपस्या में लीन रहा। उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। वह धूप, हवा, आंधी, पानी सभी से बेखबर था। उसने अपना प्रण नहीं छोड़ा। तेज हवा, तेज धूप सभी को सहते हुए वह अपनी तपस्या में लीन रहा। अंत में क्या हुआ बच्चों? देवी माँ उस तपस्या से प्रसन्न हो गई और वह देवी माँ वहाँ पर प्रकट हो गई, माने वहाँ पर आ गई। जब मूर्ख ब्राह्मण ने देवी माँ को वहाँ देखा तो वह आश्चर्य में हो गया। देवी माँ को सामने पाकर उससे कुछ कहा नहीं गया। देवी माँ ने मूर्ख ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मूर्ख ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है। देवी माँ ने मूर्ख ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसे एक वरदान दिया कि मैं तुम्हें संजीवनी बूटी देती हूँ। जिस भी मृत व्यक्ति पर, मृत माने मरा हुआ, जिस भी मरे हुए व्यक्ति पर इस संजीवनी का प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा और पहले से भी अधिक शक्तिवान हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देवी माँ ने ब्राह्मण को दिया और कुछ संजीवनी बूटी उसके हाथ में दे दी। संजीवनी बूटी पाकर मूर्ख ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। वह उस बूटी को लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। वह रास्ते में सोचता और विचार करता रहा कि यह बूटी मुझे मिल तो गई है, पर मैं इसका प्रयोग किस पर करूँगा? क्या यह बूटी वास्तव में ऐसी है जैसे देवी माँ ने बताया था, या मैं मूर्ख बन गया हूँ? यदि यह बूटी जैसी देवी माँ ने बताया है उसी तरह की है, तब तो मैं गांव का प्रधान बन जाऊंगा। सब मेरी सेवा पूजा करेंगे, क्योंकि मैं जिसे चाहे उसे जीवित कर सकता हूँ। ऐसा मन में विचार करके वह आगे बढ़ रहा था।
उसने सोचा, चलो इस जड़ी बूटी का प्रयोग मैं किसी पर कर देखता हूँ। यह वास्तव में सही है या नहीं है। इतने में उसे एक मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। शेर को देखकर ब्राह्मण ने सोचा, इस जड़ी बूटी का प्रयोग मैं इस शेर पर ही कर देखता हूँ, शायद यह जीवित हो जाए। मूर्ख ब्राह्मण ने उस संजीवनी बूटी को दोनों हाथों से शेर पर रगड़ने का प्रयास किया। संजीवनी बूटी की कुछ बूंद शेर पर गिरने लगी। देखते ही देखते शेर थोड़ी ही देर में जीवित होने लगा। वह धीरे धीरे करके उठ गया और शेर पहले बूढ़ा था, अब उसके अंदर और ज़्यादा शक्ति आ गई। संजीवनी बूटी का प्रभाव उस पर होने लगा और वह पहले से अधिक ताकतवर हो गया। मूर्ख ब्राह्मण ने जब यह देखा तो वह सोचने लगा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब तो यह शेर जीवित हो गया है, अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। वह अपने किए पर पछताने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। शेर ने देखते ही देखते ब्राह्मण पर हमला कर दिया। शेर को देखकर ब्राह्मण अपनी जान बचाना चाहता था, किंतु शेर के आगे उसकी एक ना चली और पल भर में ही शेर ने ब्राह्मण को दबोच लिया और उसे झाड़ियों के पीछे ले जाकर खा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत, ऐसा विचार अवश्य करना चाहिए, वरना बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी कार्य करें सोचकर और समझकर करें। धन्यवाद।